हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ जीएसटी ऑडिटर। तो भाई साहब, आप इस वीडियो में देखेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन का डीम्ड अप्रूवल और मैनुअल अप्रूवल क्या होता है। साथ ही आप यह भी देखेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कितना टाइम लगता है और यदि आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन के एआरएन का स्टेटस पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग दिखा रहा है तो आपको कब तक जीएसटीआईएन ग्रांट किया जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कितने दिनों में मिलने का नियम है। तो आपको बता दूं कि रूल 9 में दिए गए प्रोविजंस के हिसाब से आपके द्वारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेशन के सबमिट होने के 7 वर्किंग डेज के भीतर आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। यदि इस 7 वर्किंग डेज के भीतर आपको जीएसटी ऑफिसर के द्वारा कोई सो कुछ नोटिस या एससीएन या कारण बताओ नोटिस इशू कर दिया जाता है तो आपको उसका रिप्लाई भी 7 वर्किंग डेज के भीतर देना पड़ेगा। फिर यदि आपने जिस दिन एससीएन का रिप्लाई सबमिट कर दिया उस दिन से 7 वर्किंग डेज का टाइम जीएसटी ऑफिसर को दिया जाता है कि वह आपके रिप्लाई से सेटिस्फाइड है या नहीं, और यदि वह सेटिस्फाइड है तो आपके रिप्लाई के 7 दिनों के भीतर वह आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा। यदि वह सेटिस्फाइड नहीं है तो वह आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। तो चलिए आपको एक कैलेंडर के माध्यम से समझाते हैं। यह कैलेंडर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया है। वेस्ट बंगाल में सैटरडे और संडे में हॉलीडे होता है। साथ ही जो डेट आपको रेड कलर का दिख रहा है उसमें भी ऑफिस क्लोज रहता है। तो अब आपको रूल 9 के टाइमलाइन को इस कैलेंडर के ऊपर समझाते हैं। मान लीजिए कि आपने 16 जुलाई को जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन आधार ऑथेंटिकेशन के साथ सबमिट कर दिया तो आपको यहां से 7 वर्किंग डेज काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 16 जुलाई से 7 वर्किंग डेज 28 जुलाई को आती है। तो इस 7 दिनों के टाइम में जीएसटी ऑफिसर आपके द्वारा सबमिट किए गए एप्लीकेशन में दिए गए इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स को जांच करेगा और यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो वह आपको 7 दिनों के भीतर ही जीएसटी का नंबर इशू कर देगा। वह आपके एप्लीकेशन को सेम डे भी जांच करने के बाद सही पाए जाने पर उसी दिन जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, जीएसटी ऑफिसर के द्वारा आपके द्वारा सबमिट किए गए इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स को जांच पड़ताल के बाद यदि आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया जाता है तो इसे ही मैनुअल अप्रूवल कहा जाता है। अब बात आती है कि यदि जीएसटी ऑफिसर ने 28 जुलाई तक आपको मैनुअल अप्रूवल नहीं दिया या आपको सो कॉज नोटिस नहीं इशू किया तब क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आपको बता दो कि यदि आपको 7 वर्किंग डेज के भीतर न तो मैनुअल अप्रूवल आया है न ही एससीएन इशू किया गया है तो 8वें कार्य दिवस से हमारे उदाहरण के हिसाब से आप 29 जुलाई से डीम्ड अप्रूवल के लिए एलिजिबल हैं और आपको जीएसटी सिस्टम के द्वारा डीम्ड अप्रूवल देकर ऑटोमेटिकली जीएसटी रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया जाएगा। आपको डीम्ड अप्रूवल के द्वारा 29 जुलाई को भी जीएसटीआईएन इशू किया जा सकता है या 1-2 दिन का टाइम भी लिया जा सकता है। आपको यह बात बता दो कि 2021 से पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन के 10 एप्लीकेशन में ऑन एन एवरेज 6 को डीम्ड अप्रूवल मिलता था, 3 को मैनुअल अप्रूवल मिलता था और 1 एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता था। लेकिन आज का सिचुएशन यह है कि 10 एप्लीकेशन में 4 एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, 1 को डीम्ड अप्रूवल मिलता है और बाकी 5 को मैनुअल अप्रूवल मिलता है। तो फ्रेंड्स, फिर आते हैं कैलेंडर के ऊपर। तो यदि आपको जीएसटी ऑफिसर ने 22 जुलाई को एससीएन इशू कर दिया तो आपको 2 अगस्त तक का टाइम दिया जाएगा कि आप उस एससीएन का क्लैरिफिकेशन को फाइल कर दें। हाउएवर, आपके मेल में भेजे गए एससीएन में डेट मेंशन रहता है कि कब तक आपको उसका रिप्लाई करना है। तो अब आते हैं इस बात पर कि यदि आपने 22 जुलाई को ही क्लैरिफिकेशन फाइल कर दिया या सो कॉज नोटिस का रिप्लाई कर दिया तो आपको 7 वर्किंग डेज मतलब कि 2 अगस्त तक जीएसटी ऑफिसर के द्वारा आपके रिप्लाई से सेटिस्फाइड होने के बाद आपको जीएसटीआईएन मिल जाएगा। यदि वह आपके उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ तो वह आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। तो यदि आपको जीएसटीआईएन मिल जाता है तो उसे भी मैनुअल अप्रूवल कहते हैं। और यदि 2 अगस्त तक जीएसटी ऑफिसर के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया तो 3 अगस्त से आप डीम्ड अप्रूवल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आपको 3 अगस्त को डीम्ड अप्रूवल के द्वारा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मिल सकता है या 1 दिन का टाइम और लग सकता है। तो फ्रेंड्स, यहां तक तो आपने समझा कि मैनुअल अप्रूवल और डीम्ड अप्रूवल क्या होता है। साथ ही आपको मैंने बताया कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलने का टाइमलाइन क्या है। अब मैं बात करूंगा उन लोगों का जिन्होंने 22 अप्रैल 2021 से लेकर 29 जून 2021 के बीच अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन सबमिट किया था और उनके एआरएन का स्टेटस अभी तक पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स, यदि आपने 22 अप्रैल से लेकर 29 जून तक एप्लीकेशन सबमिट किया था और आपके एआरएन का स्टेटस पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग दिखा रहा है तो आप नोटिफिकेशन नंबर 14 एंड 24 के हिसाब से 16 जुलाई से डीम्ड अप्रूवल के लिए एलिजिबल हो गए हैं।
साथ ही यदि आपको शो कॉज नोटिस इशू किया गया था और आपने उसका रिप्लाई 30 जून से पहले कर दिया और आपको 15 जुलाई तक GSTIN का मैनुअल अप्रूवल नहीं आया, तो आप 16 जुलाई से डीम्ड अप्रूवल के लिए एलिजिबल हो गए हैं। आपको नेक्स्ट 2-4 दिनों में GST का रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। मान लीजिए कि आपको शो कॉज नोटिस 30 जून तक इशू किया गया था और आपने उसका रिप्लाई 15 जुलाई को किया है, तो आपको 7 वर्किंग डेज के भीतर GST का नंबर मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो के द्वारा आपको मैनुअल और डीम्ड अप्रूवल के बारे में बताया, GST रजिस्ट्रेशन के टाइमलाइन के बारे में बताया और करेंटली पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग के केस में क्या होगा यह बताया। तो यदि आपके अभी भी कुछ प्रश्न हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वी शैल रिप्लाई एट सुटेबल टाइम। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं यह वीडियो क्लोज कर रहा हूं। यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग।